अच्छा जी, वर्ड पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने वर्ड की फाइल खोली है। ठीक है। जी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब पेज अपना ओपन करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, इसकी हम कोई सेटिंग करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारा पेज है, इसकी हम सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने लेआउट में जाना है। यहाँ पे यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। ठीक है। अब जी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्जिन पे जाएंगे। मार्जिन में आपके पास डिफरेंट जो है वो मार्जिन आ रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट और वाइड और वाइट। अदर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नैरो कर देंगे। ठीक है। देखो, ये मार्जिन होता क्या है, जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना अपने पेज के ऊपर, तो एक कैनवस बन जाता है। मतलब कि आपका टेक्स्ट जो है वो इतने एरिया पे ही आएगा, सही। इसके अराउंड में। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि टॉप से जो है 0.5 का गैपिंग हो जाए, मतलब इतना 0.5 का गैप आ जाए और आपका टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो। आप कह रहे हैं बॉटम साइड से, नीचे से जो है 0.5 का गैप आए, लेफ्ट साइड से भी 0.5 का गैप आए, यानी इतना गैप आ जाए उसके आगे से टेक्स्ट आपका स्टार्ट हो। और राइट साइड से भी आपका जो है वो 0.5 का ही गैप आए और आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो। ठीक है। सही। तो इसके लिए हम नैरो करते हैं। अभी हम देखते हैं, लिख के नैरो किया हमने। ठीक है। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक का गैप 0.5 का होगा तकरीबन, हाफ इंच का। और ऑटोमेटिक आपका जो कर्सर है वो वहां पे आके सेट हो गया। पहले ये कर्सर यहाँ पे था, जब आपने नैरो किया इसको तो ये ऊपर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिखती हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। होम पे जाके हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। ठीक है। ये देखें, ये देखें, अलाइन हो रहा है टेक्स्ट आपका। जी। सही है। यहाँ से भी अलाइन हो रहा है आपका, यानी यहाँ से भी 0.5 का गैप आ जाएगा, यहाँ से भी गैप आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि मुझे जो है ना 0.5 का गैप नहीं चाहिए भाई, मुझे जो है ना 1 इंच का गैप चाहिए। ये देखो, टॉप से 1 का हो जाए, चारों तरफ से 1 1 का गैप आ जाए, तो मैं नॉर्मल कर सकती हूँ इसको। ठीक है। देखो, जब मैंने नॉर्मल किया तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का 1 इंच का गैप, यहाँ से 1 इंच का गैप, और यहाँ से भी 1 इंच का गैप। और आपका टेक्स्ट भी अलाइन हो रहा है इस तरफ से। ठीक है, वही वजह थी कि जो आपका टेक्स्ट अलाइन नहीं हुआ उधर। अच्छा। अच्छा जी। ठीक है, अब आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वाइट कह रहे हैं, वाइट चूज कर रहे हैं, तो इसमें देखो टॉप से 1 इंच का गैप है और लेफ्ट साइड से 2 इंच का गैप है। देखो, अगर मैं इसमें क्लिक करती हूँ तो ये 2 इंच का गैप आ गया और ये 1 इंच का गैप आ गया। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात। जी। जी। ठीक है, हम इसको जो है ना अमूमन नॉर्मली जो है वो हम नैरो रखते हैं इसको, इस तरह है, सही। यानी 0.5 का गैप रखते हैं। ठीक है, पहली चीज आपने सेट कर ली फाइल बनाने से पहले। सेकंड, आपने ओरिएंटेशन देखनी है। ओरिएंटेशन क्या चीज होती है कि आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट में है, यानी कि वर्टिकल है, या फिर लैंडस्केप है, इट मीन्स दैट के हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसको छोटा करते हैं पेज को, हम ये देखते हैं। आपने आपके हाथ में जब डॉक्यूमेंट आएगा तो आप उसको देख के ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वर्टिकल है या फिर लैंडस्केप है, मतलब पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। अगर लैंडस्केप। ये ऑलरेडी देखो पोर्ट्रेट है, वर्टिकल है। अगर मैं इसको हम्म। लैंडस्केप कर दूं यहाँ पे तो देखो, ये लैंडस्केप हो गया। ठीक है। लेकिन आप पोर्ट्रेट रखते हैं ज्यादातर, जहां पे लैंडस्केप करना होगा वहां पे मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, साइज, साइज में आपके पास डिफरेंट फाइल साइज होते हैं। ठीक है। जैसे कि ये लेटर साइज है। लेटर साइज क्या होता है, 8.5 बाय 11 इंच का पेज होता है। आपने पंफलेट देखे होंगे जो मस्जिद के बाहर जो है वो दे रहे होते हैं लोगों को, जो नॉर्मल पंफलेट होते हैं, जी। जो जी। नॉर्मल पेज पे होते हैं, जैसे कि समझ लें
उसका साइज कितना होता है? 8.5 इंच बाई 11, यानी वर्टिकली जो है 11 होता है, और हॉरिजॉन्टल जो है वो 8.5 होता है, एक ठीक है। पंखा है। अच्छा, कुछ फाइल्स आपकी ऐसी होती हैं जो 11/17 होती है, यानी कैलेंडर आपने देखा होगा जो वॉल पे हम हैंगिंग करते हैं कैलेंडर, ठीक है। जी। उसका साइज तो बड़ा होता है ना, जी। तकरीबन कितना होगा, 17 इंच के बराबर होगा। हाँ। अच्छा, इसी तरह जो है डिफरेंट डिफरेंट ये सब फाइल साइजेस है। क्या हो गया, क्या हो? अच्छा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट जो है वो साइजेस होते हैं। अब हमने ये मेक श्योर कर लेना है, हम अब नॉर्मल जो फाइल साइज होता है ना वो लेटर साइज यूज हो रहा होता है। जब आप ऑफिस में जाओगी काम करोगी तो यही साइज आपको जो है वो दिया जाएगा, कि मतलब इस साइज पे आपने जो है वो बनाना है। बहुत कम होता है ऐसा कि अदर साइजेस पे आपको दे दें, ठीक है। चलो। तो इन चीजों का, इन तीन चीजों का आपने ख्याल रखना है जब आप न्यू फाइल बनाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। अब सेकंड चीज क्या होगी? फाइल बनाने के बाद आपको यहाँ से फाइल में जाके सेव एज कर लेना है, ये तो आपको पता है, ठीक जी है। जी। अच्छा, इसको बैक करते हैं यहाँ से। अच्छा, हम होम पे गए थे, यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में जो है ना ये देखा था, कैप्शन पूरा हमने देखा था, ठीक है। जी जी दिखा। आज हम ये देखेंगे पूरा कैप्शन, कि इसमें हमें अलाइनमेंट्स वगैरह किस तरह से देखनी है। मैं ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट जो है वो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आपने जो है वो ओके। टाइप करना होगा असाइनमेंट। और असाइनमेंट जो है मैं आपको भी दूंगी क्लास के बाद, ठीक है। वो आप इस पर टाइप करेंगे, उसको अलाइन करेंगे। मैं सिर्फ ठीक है। रैंडम टेक्स्ट जो है वो अलाइन कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना ये कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब पहला ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है? बुलेट्स, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं बुलेट्स पे, बुलेट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल के बुलेट्स आ जाते हैं। बुलेट्स क्या होते हैं हमारे पास? बुलेट्स क्या होते हैं? कि पॉइंट्स होते हैं, यानी आप अपने पॉइंट को हाईलाइट कर रही हैं। जैसे कि जी आपने उर्दू में या एसएसटी में आपने जो है वो बुलेट पॉइंट किए हुए होंगे, कि जी। अ, जी हम जो है वो काउंटिंग में लिख रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, ठीक है। और जी। यहाँ पे आपके जो है वो सर्कल में और इस तरह चेक में बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आपको कुछ टेक्स्ट, ये आपने पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ टाइप कर लिया एक यहाँ तक, और उसके नीचे हमें बुलेट पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको हमने बुलेट पॉइंट्स बनाना है, तो जस्ट हम जिन जिन जिस जिस टेक्स्ट को आपने बुलेट पॉइंट बनाना है, आपने जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है यूं करके। जस्ट आपने इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है, नीचे से कर लें, ठीक है। इस तरह से, चलो। इस तरह से, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स हमने बुलेट बनाने हैं, इनको आपने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आगे बुलेट पॉइंट्स ये दिखें, सही है। अच्छा। जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप आपको मजीद बनाने हैं बुलेट पॉइंट्स तो आप एंटर करेंगे तो वो आपके पॉइंट्स बने हुए आएंगे, ठीक है। आपने सिर्फ टाइपिंग चलो। करनी है टेक्स्ट इस तरह से, ऐसे, सही है। अच्छा जी, अब आप इसको सिलेक्ट कर लें। आपको ये स्टाइल समझ में नहीं आ रहा तो आप स्टाइल चेंज करना चाह रही हो, आप चाह रही हो कि 1 2 3 में कर दूं, या मैं इस तरह से कर दूं, रोमन में एबीसी में कर दूं, इस तरह से कर दूं, ठीक है। एबीसी में कर दूं तो आप इस तरह से कर सकती हैं, एंड देन आप इसको और आगे बढ़ाना चाह रही हैं तो वो आपके अल्फाबेट्स आगे चलते जाएंगे और आपके बुलेट पॉइंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसको खत्म करना चाह रही हैं, आप चाह रही हैं कि मुझे बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए, तो इसको आपने सिलेक्ट करके यहाँ पे अगेन से क्लिक कर देना है और नन कर देना है। नन से क्या होगा कि बुलेट पॉइंट्स आपके हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ठीक चलो। है, बुलेट पॉइंट समझ आ गया जी जी। आपके? अच्छा। जी समझ आ गया। अच्छा जी, डिलीट करते हैं, सॉरी पूरा ही हो गया,
कंट्रोल जेड कर देते हैं इसको। अच्छा, ये तीनों चीजें, ये तीनों ऑप्शन जो है वो बुलेट पॉइंट से हैं। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे आ जाएं। ये अलाइनमेंट्स के हैं। आप यहाँ पे जब अपना कर्सर लेकर आती है तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट, और इसकी शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल एल। यानी अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करेंगी तो तमाम टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाए। ठीक है, इसको सही। हम देख लेते हैं। ये देखें, ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे ही है ना लेफ्ट टेक्स्ट। साइड। जी। ठीक है, इसको हम सेंटर करना चाह रहे हैं तो इसको हम सेंटर कर देते हैं। ये देखें, आपने क्या देखा? सेंटर। तमाम टेक्स्ट आपका सेंटर में है और बाकी साइडों पे निकला हुआ है। और इसकी शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल ई, ऊपर लिखा हुआ है। आप राइट साइड करना चाह रहे हैं सही। तमाम टेक्स्ट, तो राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, आप लेफ्ट साइड पे करना चाह रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड पे कर देंगे। और आप चाह रहे हैं कि अगर मैं राइट साइड पे टेक्स्ट करती हूँ, मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से लिखा जाए, तो कर्सर राइट साइड पे आएगा आपका। ठीक है, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड से लिख सकते हैं। एंटर किया आपने, इस तरह। ठीक है। अच्छा, सही। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। अच्छा, ये क्या है आपका ऑप्शन? जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई करना है आपने। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई गैपिंग आ रही होती है टेक्स्ट में, तो आपका टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, हो गया जस्टिफाई सीधा सीधा यहाँ से। ठीक है, जी। ये सारे ऑप्शन आपके टेक्स्ट के जस्टिफाई के ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको अलाइनमेंट्स करके बता रहे हैं, ये राइट साइड से जस्टिफाई हो जाएगा, ये इस तरह से जस्टिफाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये हो गया ऑप्शन। अब ये देखें, इसमें क्या होता है? इसमें देखें, ये पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, मुझे ना अपने टेक्स्ट को, मैंने पूरा टेक्स्ट अपना सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और मुझे अपने टेक्स्ट को जो है ना, क्या करना है? पहले तो इसमें से मुझे चाहिए कि मैं रिमूव कर दूं एक्स्ट्रा स्पेस जो मेरे पैराग्राफ में आ रही है, जो मैंने टाइप किया। आपने हमेशा ऐसे ही काम करना है, पहले आपने पूरा टाइप कर लेना है पैराग्राफ, उसके बाद आपने जो है वो इसमें अलाइनमेंट्स और फॉर्मेशंस जो है वो अप्लाई करनी है। ठीक है। अच्छा, सही। आपने क्या किया? सबसे पहला काम किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया आपने। और दूसरा काम आपने क्या किया? यहाँ से रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे गैपिंग देना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं मैं अपने टेक्स्ट को ना गैपिंग दूं, इसके दो लाइनों के बीच में जो है वो गैपिंग जो है वो बराबर बराबर आए मेरे पास। जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखें। ठीक है, ये देखें, मुझे जी। 2.0 गैपिंग चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि अब कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो उसमें इतनी ही गैपिंग होनी चाहिए। एंटर करूंगी तो देखो, हमारे पास गैपिंग जो है वो 2.0 ही आ रही है। और अगर आपको कम करनी है तो आप सिलेक्ट करके कम भी कर सकते हैं गैपिंग, यहाँ से। ठीक है। अच्छा जी, सही। अब मैं इसको टेक्स्ट को अपने सिलेक्ट करके, मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट को जो है ना बैकग्राउंड कलर दे दूँ कोई सा भी। यानी कि मेरे टेक्स्ट पे ना पूरा बैकग्राउंड कलर आ जाए, लाइट ब्लू, ये सब कलर वेरिएशन में दे सकती हूँ। मैं चाह रही हूँ ये वाला कलर दे। जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा है ना उसके बैक पे पूरा कलर आ गया है। अब अगर मैं आगे मजीद टेक्स्ट लिखूंगी तो ये कलर जो है ना मेरा हाईलाइट होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, अब मैं चाह रही हूँ इसके अंदर जो है, मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर बॉर्डर्स आ जाएं। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इस पे बॉर्डर्स लग जाए, इसके अराउंड पे बॉर्डर लग जाए। डिफरेंट टाइप के हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं। जैसे कि ये बॉटम बॉर्डर है। अगर मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करूंगी तो देखो क्या होता है कि हमने पूरा एक
टेक्स्ट लिख लिया, और एंडिंग जो है वो लाइन हमने देनी है, यानी बॉटम लाइन देनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके बॉटम लाइन दे सकते हैं, नीचे आ रही है यहाँ। ठीक है। टॉप बॉर्डर देना है, टॉप पे आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे देना है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। राइट साइड पे देना है, राइट साइड पे आ जाएगा। नो बॉर्डर करना है, आपका बॉर्डर खत्म हो जाएगा। ऑल बॉर्डर्स करना है, तो देखिए ऑल बॉर्डर्स में आपके पास ये इस तरह से बॉर्डर आ गए। ठीक है। ये आपका बॉर्डर जो है वो बनता जाए। ठीक है। एंटर करेंगे आप, ये आपका ठीक। बॉर्डर बनता जाएगा इस तरह से। आपने देखा होगा, जो आप बुक्स बच्चों की देखती हैं स्कूल की, तो उसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड पे ठीक। लाइट कलर होता है, और इस तरह से लाइनिंग में आपके टेक्स्ट अलाइन हाँ होके जी। लिखे हुए होते हैं। तो वो सारा काम जो है वो इसी पे हो रहा होता है, वर्ड पे। ठीक है। सही। अच्छा जी। उसके बाद आपके पास क्या है ऑप्शन, ये आप अपने पॉइंट्स पे एंड पॉइंट देना चाहते हो, तो आप चाह रहे हो कि कोई भी पॉइंट आप लिखो ना, तो उसके एंड पे ये पॉइंट आए इस तरह से, तो वो आप इस तरह से दे सकते हैं। आप इसको हटाना चाहते हैं तो जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस तरीके से, तो ये हट जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अब इससे तो जरा हम बॉर्डर को रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम अगर नो कलर करेंगे तो कलर हट जाएगा, यहाँ से हम नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सही। नॉर्मल हो चुका है अब। अच्छा जी। अब हम अपने टेक्स्ट को जो है वो इस तरह चाह रहे हैं कि हमारे पूरा टेक्स्ट जो है ना एक साइड पे हो जाए। तो हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे, इंक्रीज इंटेंट, इंडेंट। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका सही। टेक्स्ट है वो एक साइड पे हो जाएगा सारा, इस तरीके से। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपका मैनेज हो जाएगा। आपको जितनी गैपिंग यहाँ पे रखनी है आप रख सकते हैं। आप चाह रहे हैं आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो तो यहीं से शुरू होगा फिर। ठीक है। सही। ये। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये वाले ऑप्शन है, इसमें आपको क्या चीज बता रहे हैं कि आपके पास बनी बनाई हेडिंग्स मौजूद हैं, वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने कुछ लिखा। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। तो आप ये देखिए, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का आपका टेक्स्ट हो जाएगा, इस पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का, इस तरह का कलर चेंज हो जाएगा। ये बनी बनाई हेडिंग्स आपके पास मौजूद है, ये सही। देखिए। तो आप अपनी हेडिंग्स को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको इस तरह की चाहिए, ये आपने सिलेक्ट कर ली, और यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आपने कुछ चेंजिंग भी करनी है तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है।